तो आज तक हमने एक बार भी कभी मेडिकल रिलेटेड कोई पॉडकास्ट नहीं करा है। क्या आपको पता है कि पूरे इंटरनेशनली लोग आते हैं इंडिया में अपनी मेडिकल सर्जरीज कराने। एक तो इंडिया बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है और दूसरा यहाँ के सर्जन्स टॉप हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। और उनमें से एक लेजेंडरी सर्जन आज हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर रिची गुप्ता, जिनसे हम डिस्कस करेंगे कि सर्जरी करते टाइम एक सर्जन के दिमाग में क्या चल रहा होता है। प्लास्टिक सर्जरी का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि आप किसी बॉडी शेप को चेंज कर सको या अपने बॉडी पार्ट को रिसाइज करा सको। इसके अलावा इसमें बहुत कुछ है जो आज हम डायरेक्टली डॉक्टर रिची गुप्ता से जानने वाले हैं। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट डॉक्टर। इट वाज सच नाइस हैविंग यू ऑन भविष्यवाणी। थैंक यू। सो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने इतना सारी सर्जरीज़ करी हैं जेंडर अफर्मेशन को लेके, ऑलमोस्ट 3500 सर्जरीज़। जेंडर अफर्मेशन होता क्या है? ओके, सो जेंडर अफर्मेशन क्या होता है, इसे जानने से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि सेक्स और जेंडर क्या होता है। राइट। हर एक इंसान के कई एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसमें से होता है सेक्स, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एट्सेट्रा। तो सेक्स क्या होता है? सेक्स हमारी बॉडी होती है। एज वी आर बॉर्न, सो डॉक्टर्स हमें देखते हैं, पेरेंट्स हमें देखते हैं और हमें असाइन कर देते हैं कि ये बेबी मेल हुआ, बेबी फीमेल हुआ, या बेबी की एम्बिगुअस जेनिटलिया या DSD डिफरेंसेस इन सेक्सुअल डेवलपमेंट वो वाला बेबी हुआ। सो ये हमें असाइन कर दिया जाता है। हम नहीं अंदर से चाहते पर हमें असाइन कर दिया जाता है। Right. हमारी उसमें कोई कंसेंट नहीं है। जेंडर क्या होता है? जेंडर हमारी अपने अंदर मन की आवाज़ है, जिसे आप आत्मा की आवाज़ बोल सकते हो, मन की आवाज़ बोल सकते हो। वो हमें बताती है कि हम क्या हैं सोसाइटी में। सो वो आवाज़ लगभग 2-3 साल की उम्र से एक बेबी को, एक बच्चे को पता लगता है कि जैसे कहते हैं ना होश संभाला, तो उसे अपनी बॉडी के बारे में आइडिया लगने लगता है कि मेरी बॉडी क्या है। अच्छा। और उसे आभास हो जाता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द बॉडी। जो उसकी मेंटल इमेज है और जो माइंड उसका बता रहा है, बॉडी उसके विपरीत निकलती है। नॉर्मली तो सेक्स एंड जेंडर अलाइनमेंट में होते हैं। जो बेबी मेल पैदा होता है उसकी जो इनर सोच है, जो उसकी इनेट वॉइस है, वो भी मेल ही होती है। तो ऐसे सिचुएशन में सिस जेंडर बोला जाता है। बट जब ये अलाइनमेंट में नहीं होती तो एक ट्रांसजेंडर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब वो पर्सन की बॉडी एक डायरेक्शन में है और माइंड दूसरे डायरेक्शन में है। माइंड के जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो कहते हैं कि भाई आप फीमेल हो पर बॉडी मेल है, इन वाइस वर्सा। तो इससे एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है जो उस इंडिविजुअल को 24 घंटे सताता रहता है, क्योंकि अपनी बॉडी से तो निकल नहीं सकते, बॉडी में तो रहना है और थॉट्स दूसरे आ रहे हैं। नॉट ओनली दैट, जब आप अपने अंदर की आवाज़ पे काम करते हो, उस पर चलते हो, तो आप कन्फ्लिक्ट में आ जाते हो, क्योंकि सोसाइटी आपको एक्सपेक्ट करती है आप एक तरह से बिहेव करो। आप मेल हो तो मेल की तरह रहो, फीमेल हो तो फीमेल की तरह। जो स्टीरियोटाइप्स हैं सोसाइटी के, जो कस्टम्स बताती हैं, जो उस समय की, वो आप फॉलो करो, पर आप नहीं कर पाते क्योंकि आपके अंदर की आवाज़ तो कुछ और बता रही है। सो आप उस मेल या फीमेल स्टीरियोटाइप में नहीं ढल पाते। इस वजह से आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, पीयर ग्रुप जो होता है, आपके जो लार्जर फ्रेंड ग्रुप है, स्कूल, कॉलेज, कोलीग्स, उनसे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है और ये एक पेन का आभास देता है जिसे जेंडर डिस्फोरिया बोलते हैं। और अब जो लेटेस्ट टर्म है जो ICD WHO ने के इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ ने बताया है, उसके हिसाब से जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस बोला जाता है इसको। ओके।